अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 4.2 को देख लेते हैं। 4.2 क्या कहता है हमसे कि राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन असेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, हमें ए की रिस्पेक्ट से असेंडिंग ऑर्डर बनाने हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में हमने एक्सप्रेशंस को लिखने जो हमें दी गई एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमारे पास एक्सप्रेशन है। इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन उन्होंने एक बात कह दी आगे विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि ए की रिस्पेक्ट से, यानी फर्स्ट टर्म जो हो वो ए हो। ठीक है, जो भी वेरिएबल होगा उसका फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, चले हम एक सवाल सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जिस तरह यहाँ एक्सरसाइज है 4.2, ठीक है, और इसका पहला जो पार्ट है वो कहता है 2a क्यूब y प्लस 4ay स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि पहले 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, यानी कि पहली जो पावर होगी वो 1 से स्टार्ट होगी, फिर 2 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी। ठीक है, तो पहले हम a के टर्म्स लिख लेते हैं कि a, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्यों क्या लिखवाऊँगा। सही है, पहले ए जो पावर है वो सबसे छोटी पावर कौन सी है, ये वाली है। देखें, इसकी जो पावर है वो 1 है, तो ये पावर आ जाएगी। इसके साथ के कोफिशिएंट्स और वेरिएबल जो हैं वो लिख लें। 4a स्क्वायर, पहली टर्म हमारे पास ये आ जाएगी। दूसरी टर्म क्या होगी, देखें, उसके बाद है 5a स्क्वायर, सही, यानी कि 1 के बाद 2, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास क्या, माइनस 5a स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, थर्ड टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, 2a क्यूब y। तो हमारे पास जो टर्म आएगी 2a क्यूब y, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, अब ये असेंडिंग ऑर्डर आ गई। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। दूसरा पार्ट देख लेते हैं हम इसका। दूसरे पार्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि 3x स्क्वायर माइनस ay स्क्वायर माइनस 2a4 प्लस 4a स्क्वायर z की पावर भी स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर हम इसको असेंडिंग में लिखें तो इसको जब हम असेंडिंग में लिखेंगे तो हमारे पास क्लियर है कि पहले ए की टर्म आएगी, ये जो सिंगल ए है, लेकिन माइनस जो है वो एक्सप्रेशन में माइनस पहले नहीं आएगा, पहले जो है 3x स्क्वायर को ही हम लेते हैं। ठीक है, 3x स्क्वायर फिर माइनस ay स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 4a स्क्वायर z स्क्वायर, और फिर आएगा हमारे पास माइनस 2a की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग ऑर्डर है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आता है डिसेंडिंग का। ठीक है, डिसेंडिंग में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर विद रिस्पेक्ट द गिवन वेरिएबल्स। हमें अब उन्होंने ये नहीं कहा कि विद रिस्पेक्ट टू ए वाई एक्स जेड, कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा है विद रिस्पेक्ट द गिवन वेरिएबल्स। जो हमारे पास गिवन वेरिएबल्स है ना, उसकी रिस्पेक्ट से हमने डिसेंडिंग ऑर्डर बनानी है। असेंडिंग ऑर्डर में तो ये लिख दिया था इन लोगों ने कि विद रिस्पेक्ट टू ए, तो और यहाँ पे जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में उन लोगों ने कोई वाजे नहीं की बात के विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, एक्स करना है, वाई करना है, जेड करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर तो कुछ भी उन्होंने नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि विद रिस्पेक्ट द गिवन वेरिएबल। चलिए देखते हैं कि किस तरह हम करेंगे। तो इसका पहला जो है पार्ट वो हम कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस नहीं है, माइनस है, -1।
ठीक है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जब लिखते हैं, जिस तरह हमने असेंडिंग में देखा था ना कि स्टार्टिंग जो पावर थी वो हमारे पास 1 से हो रही थी, डिसेंडिंग में क्या होता है कि पावर जो है ग्रेटर से स्टार्ट होती है। ठीक है, उलट जैसे 1 2 3 है ना, ये असेंडिंग है। ठीक है, अब डिसेंडिंग क्या होगा, ये होगा कि 3 2 1, ये डिसेंडिंग, 1 2 3 असेंडिंग। ठीक है, तो डिसेंडिंग और असेंडिंग तो समझ गए होंगे। एक्स क्यूब, ठीक है, उसके बाद फिर स्क्वायर वाली टर्म प्लस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद जिसकी पावर 1 हो वो माइनस का 2x है, माइनस का 2x और फिर माइनस का 1। जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट क्यों होती है देखें, x की पावर अगर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के, a की पावर अगर 0 हो वो होता है 1 के। इट्स मीन के नंबर की भी अगर पावर हो तो वो भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। तो इस तरह ये कांस्टेंट बन जाते हैं हमारे पास टर्म के 1 के साथ जो है x की पावर क्या थी पहले, भी हमें क्लियर है। ठीक है, इसके बाद एक फ्रैक्शन का सवाल देख लेते हैं पार्ट 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 का ही है ये पार्ट 3 है। 3/4 माइनस टी माइनस 2/3 टी क्यूब प्लस टी की पावर 6। अब इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो वही टर्म्स आएगी पहले पावर की, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो इससे लो पावर होगी वो देखेंगे, तो हमारे पास जो लो पावर है वो माइनस 2/3 टी क्यूब है, और फिर उसके बाद हमारे पास माइनस टी है और फिर प्लस 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास डिसेंडिंग है। इस तरह हम पार्ट 6 को देख लेते हैं। पार्ट 6 में जो है y की पावर 4 प्लस 4/y स्क्वायर, फिर प्लस 9/y4 प्लस 4y माइनस 12, देन यहाँ लिख देता हूँ प्लस 6। ठीक है, ये इसी के बाद ही है, 12 के बाद ही प्लस 6 है। अब देखें, इसमें ग्रेटर पावर हमने देखनी है, और इन्होंने ये शर्त भी रखी है कि y जो है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि y नॉट इक्वल्स टू 0, y 0 के इक्वल नहीं है। चलें, पहली पावर तो हमें पता है कि कौन सी होगी, y4 होगी। ठीक है, अब देखें इसको अगर हम देखें तो ये अगर y स्क्वायर को मैं ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो ये y स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 4y की पावर -2। अभी मैं ये इस तरह लिख रहा हूँ, बाद में मैं चेंज कर दूंगा इसे, प्लस 9y -4, ठीक है, प्लस 4y -12 प्लस 6। यहाँ पे -12 के नीचे भी कुछ है सवाल में, -12y³ है। ठीक है, यहाँ पे खैर रहने दें, यहाँ पे यूँ लिख दें कि -12y³ और प्लस 6। सही है, तो यहाँ पे फिर ये चीज़ चेंज हो जाएगी, -12y माइनस का क्यूब प्लस 6। ठीक है, कुछ इस तरह हो जाएगा। अब देखिए, हाईएस्ट पावर लेंगे, फिर लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, y की पावर 4, ठीक है, उसके बाद प्लस 4y। ठीक है, अब प्लस 6 में लिख रहा हूँ। प्लस 6 में क्यों लिख रहा हूँ कि इसके साथ जो y था उसकी जो पावर थी वो क्या थी, 0 थी। ठीक है, तभी ये 1 हुआ ना। इस तरह हम देखते हैं ना कि सवालों में हमारे पास आता है
कि x की पावर 0 वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ठीक है, 2 की पावर 0 वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। a की पावर 0 इट्स मीन वो भी 1 के इक्वल है। ये एक सपोजिशन है, ये हमने पढ़ी ये चीज़ें कि जब भी ऐसी टर्म्स आती हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये 1 के इक्वल हो जाता है। तो इट्स मीन यहाँ पे भी 0 होगा। जिस तरह मैं चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो है इस चैप्टर की जो मैंने बनाई हुई है उसमें मैंने जिक्र किया कि y 0 क्यों होता है। y 0 यानी कि 6 के साथ कांस्टेंट के साथ 1 जो लिखा होता है उसको हम y की पावर 0 क्यों कहते हैं, इसके बारे में वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लीजिएगा। उसमें इन सारी बातों का मैं जिक्र कर चुका हूँ। तो यहाँ पे +6, इसके बाद जो है हमारे पास जो टर्म्स होगी इनमें जो 0 के ज़्यादा करीब होगी अब वो टर्म लेंगे। जैसे कि प्लस का 4y -2 और फिर प्लस का नहीं माइनस का 12 आएगा, माइनस का 12y की पावर -3 और फिर प्लस 9y -4। ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरह टर्म आएगी। अब इसको आप उसमें चेंज कर सकते हो कि 4y था। ठीक है, अब इसको जो है हम किस चीज़ में चेंज कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर दें। जिस तरह सवाल की रिक्वायर्ड थी y4 + 4y, ठीक है, +6 + 4y 4/y², ठीक है, -12/y³ और फिर +9/y⁴। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। ये अब देखें इससे डिसेंडिंग भी हो गई, पहले पावर 4 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर -2 है, फिर -3 है, फिर -4 है। अब देखो -2 -3 -4 आप नहीं बोल सकते इससे, क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन क्या कहती है कि मैं तभी एक्सप्रेशन होंगी जब मेरी एक्सप्रेशन की पावर जो है वो माइनस में ना हो। ठीक है, जब ये माइनस में कोई पावर नहीं होगी ना तो इट्स मीन वो एक्सप्रेशन होगा, और अगर माइनस पावर में है तो वो क्या है, फिर रेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, और अगर इर्रेशनल है तो इर्रेशनल की कंडीशन भी मैंने बताई हुई थी कि इर्रेशनल क्या कहता है कि 1/√x, यानी ये कहता है, इर्रेशनल कहता है कि मेरी पावर में पावर जो हो मेरी वो फ्रैक्शन में हो। जिस तरह मैं ये लिखता हूँ ना कि x 1/2, तो ये इर्रेशनल है। ठीक है, x 1/2 ये इर्रेशनल है। तो होपफुली एक्सरसाइज 4.2 समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी वो 4.3 करेंगे।